पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध, हमले में शहीद हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी। मनेंद्रगढ़ में साधना प्लस न्यूज का खबर का असर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कर्मचारी हुआ निलंबित, स्वच्छक श्याम कुमार को किया गया निलंबित। बीजापुर में देश में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी, 3 महिला नक्सलियों के मिले शव, भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद। महासमुंद में पति ने की पत्नी की हत्या, चरित्र पर संदेह को लेकर की हत्या, आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घर पर अचानक विमान से गिरी भारी धातु गिरने से मकान हुआ तहस नहस, मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पहाड़ी में बड़े ऑपरेशन के 5वें दिन को लेकर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे जवान 44 डिग्री तापमान में भी वहां पर मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प है वो निश्चित ही पूरा होगा। और इसी के साथ उन्होंने पहलगाम हमले पर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द होने पर कहा है कि सभी शार्क वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें यहां से जाना ही होगा। जितना भी जो सार्क जो वीजा है सब निरस्त हो गया है, अब उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। सर, जो मुठभेड़ अभी भी चल रही है बीजापुर में, आज 5वां दिन है, क्या कुछ अपडेट अभी चल रहा है, किस तरह हमारे जवान फाइट कर रहे हैं? वैसे तो आप सबको मालूम है, देश को मालूम है कि 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। डिप्टी सीएम अरूण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों का वीजा खत्म करने और केंद्रीय गृह मंत्री के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा को लेकर बयान देते हुए कहा कि घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। वीजा समाप्त कर पाकिस्तानी वीजा धारक हैं उन्हें लौटने को कहा गया, उसके बारे में राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सिंधी लोगों को न भेजने की अपील की और पाकिस्तान में उनके ऊपर जुल्म किए जाने पर कहा कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका छत्तीसगढ़ सरकार पालन करेगी और किसी भी तरह की समस्या है वो भारत सरकार के संज्ञान में लाकर उस पर जो भी निर्देश भारत सरकार के होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है। और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है। और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ के लिए कोई व्यवस्था हो पाया सरकार अधिक ही जानकारी उपलब्ध है, पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, भारत सरकार के निर्णयों का अक्षरशः पालन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी।
नक्सलवाद के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन और शांति वार्ता की अपील और नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार का खौफ नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। और पिछले 15 महीने में हमारी सरकार और सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर पैदा हुआ है। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका लगातार 5वां दिन है। ऑपरेशन जिस तरह से हो रहा है उसे नक्सलियों में भय है। देखिए, जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है पहलगाम की घटना के बाद, और अब जम्मू कश्मीर, पहलगाम सभी स्थानों की वातावरण सामान्य हुआ है, लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है, सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं और भारत सरकार की मुस्तैद कार्रवाई के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और वो अपने श्रद्धा से सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा की आकांक्षा है और भारत सरकार उसको पूरा करेगी। अनिश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है, जानकारी के अनुसार तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। तीसरी बार नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की। मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े। हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति बनाई है, उसका लाभ उठाए। सरकार ने पहले ही अपील की हुई है और वो विकास की मुख्य धारा में जुड़े और हथियार छोड़े और नहीं की दशा में भारत सरकार, राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी। सरकार ने तो बार बार इनसे आग्रह किया है कि आए, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति भी बनाई है, उसका भी वो लाभ उठाएं और इसलिए सरकार ने तो पहले ही अपील किया हुआ है कि वे विकास की मुख्य धारा में जुड़े और हथियार छोड़े। नहीं में भारत सरकार, राज्य सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। पाकिस्तान में अत्याचार से तंग हिंदुओं ने गृहमंत्री विजय शर्मा से आज उनके निवास पर मुलाकात की, जिसमें वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मदद की आस को लेकर आज शरणार्थी गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास पहुंचे। भारत में शरण की आशा से लोग रायपुर पहुंचे हुए हैं, जिस पर मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ित लोगों के बारे में केंद्र से निर्देश लेकर मदद दिलाने का भरोसा उन्हें दिलाया है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 3,585 प्रकरणों में जब्त की गई अवैध शराब को आज नष्ट किया गया है। बताते चले कि 12,542 लीटर देशी शराब और 553 लीटर अंग्रेजी शराब और 88 लीटर महुआ शराब, 427 लीटर शराब जो है वो नष्ट किया गया है और 18,804 लीटर अवैध शराब पर आज बुलडोजर चलाया गया है। तो
वहीं जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार बस ने महिला को अपने चपेट में ले लिया, जिससे हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। कबीरधाम जिले में मिल रही वाहन चोरी की सूचनाओं के बीच पुलिस ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के बल पर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को बेनकाब कर दिया है। इस कार्रवाई में न केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि चोरी की गई 2 हाइवा, 2 बाइक और 1 कार और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नूंह जिला के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और 1 राजस्थान का रहने वाला है। ये लोग मेनली डंपर और बड़ी गाड़ियों को टारगेट करके चुराते हैं। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये हुआ करती है, सबसे पहले ये रायपुर आते हैं, रायपुर में ठहरते हैं किसी लॉज में। इसके बाद जो ड्राइवर हैं, वो जो चोर भी हैं, वो ड्राइवरी भी करते हैं। इनके पास एक की भी मिली है, जिसको मास्टर की टाइप की है, जिससे किसी भी डंपर का ताला तोड़ के ये ले जाते हैं। तो इससे कहीं से मोटरसाइकिल चुराते हैं, जैसे हमारे केस में इन्होंने मोटरसाइकिल सबसे पहले हमारे यहीं से लूटी थी और यहीं से उसी का डंपर लेके भाग गए। ऐसे ही ये अभी छाबड़ा जी का डंपर चुराया है इन्होंने बेमेतरा से, जिसको हमारे द्वारा यहाँ कबीरधाम पकड़ा गया है। तो उसके लिए इन्होंने ये किया था कि एक मोटरसाइकिल रायपुर से चुराई थी और उस मोटरसाइकिल से ये बेमेतरा गए और बेमेतरा में इन्होंने उनके यार्ड में जो डंपर खड़ा था विधायकी में, मोइना भाटा जगह है, वहां से इसको चुरा के लाए और मोटरसाइकिल को रास्ते में यहाँ कबीरधाम में छोड़ दी और इसके बाद ये वहां से डंपर लेके डीजल भरा के जाने वाले थे। तो इसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा। तो ये 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इन्होंने अभी तक विभिन्न राज्यों से 35 वाहनों का चोरी होने का स्वीकारा है। तो इस हेतु हमारी टीम 5 टीम हमारी गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात टीम हमारे द्वारा भेजी गई हैं। उन टीम से जिन जिन सदस्यों के नाम बताए उनको पकड़ के लाए गए, उनसे भी और अन्य चीजें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सलवाद की समाप्ति के लिए घोषित नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर 7 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति रमेश उर्फ आटम गुड्डू और सविता उर्फ लच्छी पोयम ने 24 अप्रैल 2025 को कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। ये सफलता पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडियल के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मिली है। नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 2 रुपए 1 पे 5 लाख का इनाम का धोखा है। ये हमारे जीआरबी में काम करते थे ये लोग। और हमारे यहाँ एक इनकाउंटर हुआ था, अकोदा इनकाउंटर, उसमें रमेश नाम का व्यक्ति जो है उसको गोली लगी थी और उसी दौरान ये इलाज के वहाँ से गायब था। और आज इन्होंने शासन की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा जो पुनर्वास नीति घोषित की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, उनसे प्रभावित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है। हमारे आईजी साहब श्री अभिषेक शांडिल जी का भी विशेष आशीर्वाद रहा है और हमारे जो नीचे के एडिशनल उन्होंने भी इसमें बड़ा प्रयास किया है, इसलिए ये मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। कबीरधाम में अभी ऑपरेशनली हमारे यहाँ कोई नक्सली नहीं है, लेकिन हमारे बॉर्डर जो बालाघाट से लगता है उस पर हमारे सूचनाएं मिलती रहती है, कुछ नक्सलियों की आमद होती है, तो इसलिए हम अपने एरिया में सतत निगाहें बनाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा 28 सनातनी हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में चारारामा नगर में 26 अप्रैल यानी कि कल शनिवार को पूर्ण बंद और विरोध रैली का आयोजन जो है वो होगा और हिंदू जागरण मंच ने व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने की भी अपील की है।
तो वहीं चारारामा में आज हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर पूर्ण बंद देखने को मिला है और नगर की अधिकांश दुकानों में ताले लटकते हुए नजर आए और बंद का ये आह्वान हाल ही में हुए आतंकी हमले के विरोध में किया गया था, जिसमें 28 नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हिंदू जागरण मंच ने इस हमले को मानवता पर सीधा हमला करार दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ 4 दिनों में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच नक्सलियों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने पत्र जारी कर नक्सलियों ने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर चल रहे अभियान को तत्काल रोकने की अपील की है। शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील करते हुए नक्सलियों के उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने प्रेस नोट जारी किया है और जिसमें उन्होंने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर जारी बड़े सैन्य को तुरंत रोकने की अपील की है। प्रशासन द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का आकलन करने और सहित जन समस्याओं के निराकरण के लिए विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को विकास खंड बकावंड के ग्राम पंचायत कोलावल और मैल बेड़ा में आयोजित जन चौपाल का निरीक्षण किया। जन चौपाल में उन्होंने स्कूल की व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र निर्माण की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की उपलब्धता, बच्चों और लक्षित माताओं का स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच, दवाइयां की उपलब्धता और संस्थागत प्रसव, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप, सोलर और ड्यूल पंप, जल जीवन मिशन के कार्यों, उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न सामग्री की नियमित उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की गांव में नियमित उपस्थिति का संज्ञान लिया। कलेक्टर हरीश एस द्वारा शनिवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आकांक्षी जिला बस्तर और आकांक्षी विकास खंड तोकापाल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लिया गया है और उन्होंने आकांक्षी क्षेत्र में चिन्हांकित योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं में एडीपी रिपोर्ट में एएनसी के लिए पंजीयन, गंभीर एनीमिया वाले गर्भवती महिलाओं का परीक्षण और उपचार की गतिविधि, गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट और लिंगानुपात की स्थिति, टीकाकरण, टीबी का टेस्टिंग और उपचार, संस्थागत प्रसव, जन्म से कमजोर बच्चों के बेहतरी करने पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण के लिए छूटे हुए बच्चे और उनको लक्षित कर 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है और पहलगाम की घटना को झीरम घाटी हत्याकांड से जोड़ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे। डब्ल्यू का जो विषय भारतमाला प्रोजेक्ट का है और ये लंबे जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है, जांच भी चल रहा है और जिस प्रकार जमीन के मामले में लंबी राशि करीब करीब 50-60 करोड़ का अंतर मुआवजा में आ रहा है, इस विषय को लेकर काफी जांच हुई और उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट के इस पूरी प्रक्रिया में जांच की चल रही है। ईडब्ल्यू भी उसी में आगे बढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी तुलना झीरम घाटी वाले मामले से की है। अब जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान जब ये कर रहा है और कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे बस।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जोरा मॉल पहुंचे, जहां वो मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सालों से जोरा मॉल निर्माण के कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा था। आज ये पूरा हो चुका है और रायपुर के सबसे बड़े और अच्छे मॉल के रूप में उभर कर सामने जाएगा, और इसके लिए उन्होंने मॉल के मालिक को शुभकामनाएं भी दी हैं। आज जोरा मॉल का शुभारंभ किए हैं और ये शायद रायपुर का सबसे बड़ा मॉल है। तो इस अवसर पर सबसे पहले हम श्री विजय झावर जी को और उनके जो पार्टनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। इस मॉल के शुभारंभ होने से रायपुर वासियों को विशेषकर और पूरे प्रदेश वासियों को एक छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध होगा। ये सुविधा इस मॉल से मिलने वाला है और विजय झावर हमारे पुराने परिचित हैं, उद्योगपति भी हैं, स्टील के भी काफी जानकार हैं। तो निश्चित रूप से ये मॉल बड़ा मेंटेन रहेगा और बड़ा अच्छा रहेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में आज सुबह से ही एसीबी और ईडब्ल्यूडी के छापे पर बयान देते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कई शिकायत हमारे पास आई थी और उसके आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए गए। ईओडब्ल्यू तेज गति से जांच कर रही है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं और ईओडब्ल्यू तेज गति से इस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। इससे पहले सर डीएम रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। कई बड़े अधिकारी का नाम सामने आया। जब पिछली बार छापा पड़ा सीबीआई वगैरह का, तो उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी फंस रहे। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट है जिसमें वन विभाग में हर 5वां अधिकारी किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है। प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरीके से संलिप्तता लगातार सामने आना, क्या प्रशासनिक कामकाज में सर चुनौती एक तरीके से सरकार को नहीं आ रही? देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजापुर नक्सल ऑपरेशन पर बयान देते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने वादा किया था बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है। 15 महीने में 350 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा ऑपरेशन अंतिम चरण पर पहुंचेगी। हर राज्य में हमारी सरकार बनी है। हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।